नमस्कार दोस्तों, स्वागत है खूनी राज में, वो जगह जहां हर कहानी एक खुला दरवाजा है जिसके पीछे छिपा है इंसान का सबसे गहरा, सबसे डरावना राज। ये कहानी शुरू होती है 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट से। एक पुराना घर जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन अब वो एक कब्रिस्तान बन चुका था जहां जिंदगी और मौत की लकीर मिट गई थी। ये कहानी आपको रात भर जगा रखेगी। ये था एक फैमिली का घर। कभी यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी। ग्राउंड फ्लोर पर आरती आंटी का क्रेच चलता था। ऊपर देवजानी डे, एक टैलेंटेड सिंगिंग टीचर, अपनी मधुर आवाज में शागिर्दों को सिखाती थी। पार्था 41 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीसीएस में काम करता था, विदेश से लौटा था। उनके पापा 77 साल के अरबिंदो डे, रिटायर्ड बिजनेसमैन, अपनी डायरी में लिखते थे, प्रॉपर्टी बराबर बांटूंगा, देवजानी और पार्था को। सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से ये घर एक जाल था जहां हर धागा दुख से बुना गया था। मां आरती की मौत ने सब बदल दिया। वो चली गई, छोड़ गई 3 तन्हा रूहें। देवजानी और पार्था दोनों अनमैरिड एक ही कमरे में सोते थे। पड़ोसी कहते थे भाई बहन का रिश्ता थोड़ा अजीब था, बहुत क्लोज। पार्था की डायरी में लिखा था, मां मुझे शक करती थी, कहती थी मैं मर्द नहीं हूं। क्या ये सिर्फ गुस्सा था या कुछ और? ये सवाल जांच को भटकाने वाला था। पार्था बताता था देवजानी स्पिरिचुअल हो गई थी, खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीती थी। अगस्त 2014 में उनके 2 लैब्राडोर डॉग्स मर गए। सुबह उठा तो बेड के पास सिर्फ हड्डियां थीं। पार्था ने कहा मैं उन्हें खिलाता रहा क्योंकि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। रात का समय, पार्था अकेला डायरी में लिख रहा है। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अंदर एक राज पल रहा था जो पूरे परिवार को निगलने वाला था। पड़ोसी बताते थे पार्था बाहर कम निकलता था। देवजानी की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो दिखती नहीं थी। ये था प्यार और दुख का टकराव। क्या पार्था अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था? जांच में यह सवाल उलझा, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। 24 दिसंबर 2014, क्रिसमस ईव। देवजानी मर गई। पार्था कहता है वो सो रही थी, मैंने उसके साथ सोते वक्त नोटिस किया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। 3 महीने गुजर गए। वो उसकी लाश के साथ सोता रहा, खाना खिलाता रहा, बातें करता रहा। देवजानी की डायरी में नोट्स मिले, मैं जा रही हूं, पार्था संभाल लेना। पार्था के नोट्स टूटे फूटे, बिखरे हुए। बाबा को मत बताना, वो गुस्सा हो जाएंगे। मार्च 2015 में उसने अरबिंदो को बताया, लेकिन पापा ने यकीन नहीं किया। तुम पागल हो गए हो। पुलिस को पहले लगा शायद कोई अनैतिक रिश्ते का मामला था। एक नोट मिला जिसमें क्लोज बॉन्ड का जिक्र था। मीडिया ने हंगामा मचाया। अजीब रिश्तों की कहानी। ये एक गलत सुराग था जो सबको भटकाने वाला था। पड़ोसियों से पूछा गया, कोई बदबू नहीं आई? अप्रैल में तो पार्टी हुई थी। पार्था ने रिश्तेदारों को बुलाया था। सब हंस रहे थे, लेकिन ऊपर के कमरे में देवजानी की लाश बेड पर थी और डॉग्स की हड्डियां पास में, जैसे पहरा दे रही थी। पार्टी का माहौल था, लाइट्स जल रही थी, म्यूजिक बज रहा था, लेकिन पार्था की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या वो सिर्फ दुख में डूबा था या कुछ और? अरबिंदो की डायरी में लिखा था, देवजानी जिंदा है, उसकी आवाज सुनाई देती है। यह सवाल सबको भटका गया, क्या पापा भी पागल थे? जांच गहराती गई, लेकिन घर अब एक जेल बन चुका था। पार्था की डायरी में और नोट्स मिले, मैं अकेला नहीं, देवजानी मेरे साथ है। क्या यह सिर्फ भ्रम था या परिवार में कोई पुराना राज था? पड़ोसी बताते थे आरती आंटी की मौत के बाद पार्था बदल गया। वो रात भर जागता, अकेले बातें करता। जांच में एक और गलत शक, एक पुराना टेनेंट जो घर छोड़कर गया था, उस पर शक हुआ, लेकिन उसका एलिबाई पक्का था। पुलिस ने डायरीज पढ़ी, लेकिन हर पेज पर नया सवाल। क्या यह सिर्फ दुख था या कुछ और गहरा? 11 जून 2015, रात 8:30। पड़ोसियों को स्मोक दिखा, 2nd फ्लोर बाथरूम से। फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़ा। अंदर अरबिंदो डे की जली हुई लाश थी। सेल्फ इमोलेशन, पेट्रोल बॉटल और मैचस्टिक्स पास में थे।